Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. हाथ से हाथ कोई छूट गया। वरदा 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 बेटे क्या हुआ है? रानी पानी लेकर आओ। वरदा बेटे आंखें खोलो, क्या हुआ है? तुम हम पे शक कर रही हो। तुम अपने लिए और मारिफ अली के लिए अगर हम का इस्तेमाल करोगी तो मैं शक नहीं करूंगी बल्कि यकीन करूंगी। तुम्हें मेरी बात बुरी तो लगेगी, लेकिन मेरी नजर में तुम उसके काबिल नहीं हो। नूर ने अपनी बेवकूफी में तुम्हारे साथ जो ख्वाब जोड़े हैं उन्हें ख्वाब समझकर भूल जाओ। तुमने बुलाया मुझे? हाँ, बैठो। वैसे तो मेहंदी शादी पे लगाई जाती है, लेकिन मैं अपनी मंगनी पे इतनी खुश हूं कि मुझे लग रहा है मेरी शादी हो रही है। तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी मंगनी पे मेहंदी लगाऊं। तुम मुझे मेहंदी लगा दो ना। मंगनी हो रही है? कब और किससे? मारिफ अली से। ओह, खुशी में मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मुझे क्या करना है और क्या कहना है। नाम किसका लेना था और नाम किसका ले लिया। तुमने बिल्कुल ठीक नाम लिया। शादी तुम्हारी जिससे मर्जी हो, मंगनी तुम्हारी मारिफ अली से ही होगी। होश में तो हो? क्या कहना चाह रही? वही कह रही हूँ जो तुम सुन रही हो, और वही जो तुम काफी दिनों से मुझे सुना रही हो। लगता है तुम्हें पता नहीं है, कल हमाद आ रहा है अपनी फैमिली के साथ मेरे रिश्ते के लिए। ये क्या बात हुई? तुम हम्माद के लिए हाँ कर दोगी तो मारिफ अली का क्या होगा? वैसे भी मारिफ अली तो पहले रिश्ता लेकर आया था ना तुम्हारे लिए। मेरा रिश्ता कोई पहले आए और पहले पाए की पॉलिसी पे तो तय नहीं होना, मेरी मर्जी से तय होगा ना। बड़ा शौक है ना तुम्हें दिलों और रिश्तों से खेलने का। ये खेल भी तुम्हारी मर्जी से ही शुरू हुआ था, लेकिन खत्म तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा। आंटी वो मैं लीना से मिल के आती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। यस। अरे वाह, कैसी हो तुम? मुझे पता था तुम साथ जरूर आओगे। कैसे ना आती? हमाद से मेरी मंगनी टूटी है। दिल और खून का रिश्ता तो अभी भी है। ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ? तो मेरी जगह होती तो क्या जवाब देती? आज के दिन हम नाराजगी खत्म नहीं कर सकते? जिससे तुम जो रिश्ता जोड़ने जा रही हो उससे मैं वो रिश्ता खत्म करके आई हूँ। काफी नहीं है तुम्हारे लिए? लेकिन मंगनी की अंगूठी तो तुमने अभी भी पहनी हुई है। ये तो मैंने हमाद की मोहब्बत में पहनी हुई है। मंगनी खत्म हुई है, मोहब्बत नहीं। वरदा, मुझे लगा था तुम नहीं आओगी, लेकिन तुम आ गई हो तो देखकर अच्छा लगा। अगर मुझे पता होता ना कि तुम आ रही हो तो मैं तुम्हारा इस्तकबाल करती। तुम्हें सलाम करने से पहले तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी मोहब्बत को सलाम करती। बस भी कर दो, तुम तो आते ही शुरू हो गई हो। मैं तुम्हें ही बुलाने आई हूँ, सब नीचे इंतजार कर रहे हैं। मेरी मरहुमा वालदा कहा करती थी कि अगर घर में कोई बेटी का रिश्ता लेने आए, रिश्ता करे या ना करे,
लेकिन उन्हें इज्जत जरूरत है। लगता है कि आपको मेरी बात बुरी लगी। ये बात करके मेरा मतलब हरगिज ये नहीं था कि मैं आपको तकलीफ पहुंचाऊं। अब देखिए ना, आप पहली बार मेरे घर आए अपनी बेटी को ढूंढते हो, जब दूसरी बार इस घर में आए तो हमसे माफी मांगने आए, और आज तीसरी बार मेरी बेटी का रिश्ता ही मांगने आ गए। मुझे लगता है आफाक साहब आप भूल रहे हैं। जब मैं माफी मांगने आया था ना, तो मैंने ये कहा था कि लगता है कि मैं माफी मांगने नहीं आया, गलती करने आया। और आज आपकी ये सारी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि मैं गलती दोहराने आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई थिंक मैं गलत वक्त पे आ गया। अरे नहीं बेटा, बल्कि तुम सही वक्त पे आए हो। बैठो। इनसे मिलिए, ये मारिफ अली। कैसे हो? जी बिल्कुल ठीक। लगता है कि आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जी जी नहीं, नाम सुना हुआ है, नाम से वाकिफ। चले, नाम तो सुन रखा है आपने, अब मैं तारुफ भी करवा दूं। ये मारिफ अली है, इस घर का होने वाला दामाद। जी, वर्दा ने बताया था कि नूर के मंगेतर। वर्दा को किसी बात से और आपको वर्दा की बात से गलतफहमी हुई है। मारूफ अली इस घर का दामाद बने, ये हमने फैसला किया है, लेकिन नूर के लिए नहीं, लीना के लिए। तो जब आप लोग पहले ही ये फैसला कर चुके हैं तो हमें यहां बुलाने की क्या जरूरत थी? बुरहान साहब, मासरत के साथ हमने आपको यहां नहीं बुलाया, बल्कि आप अपनी मर्जी और खुशी से आए हैं यहां पे। तो फिर मैं अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से आपसे माफी चाहता हूं। चलिए फरा बेगम, इससे पहले कि फिर यहां कोई बात हो जाए और हमें फिर माफी मांगनी पड़े। आपको यहाँ किसी से किसी बात की माफी मांगने की जरूरत नहीं है अंकल। आप यहाँ मेरे बुलाने पे मेरे लिए आए हैं। लीना, जब बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है? मैं देख रही हूँ बड़े क्या बात कर रहे हैं। जब इतना बड़ा फैसला लेते हुए बड़े इतनी छोटी बात करेंगे तो छोटे चुप कैसे रहेंगे? आई थिंक लीना ठीक कह रही है। अगर लीना ठीक कह रही है तो लीना ये भी कह रही थी कि वर्दा और हम्माद की मंगनी उसकी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से टूटी है। मारूफ अली का वर्दा और हमाद से क्या लेना देना? लेना देना तो है। जिस रात वर्दा गायब हुई थी उस रात वो मारूफ अली के फ्लैट पे थे। अगर आप लोगों को इस बात का यकीन ना आए तो वर्दा आपके सामने बैठी है, आप लोग चाहे तो इससे पूछ सकते हैं। हम यहां अपने बेटे का रिश्ता लेने आए हैं, अपनी बेटी पर उंगलियां उठवाने नहीं आए। आप लोग जहां मुनासिब समझें अपनी बेटी का रिश्ता करवाएं, हमें माफ कर दीजिए। चलिए फरा बेगम।
मेरे लिए क्या हुक्म है सर? तुम्हारे लिए हुक्म नहीं, सवाल। क्या ये सच है कि उस रात वर्दा तुम्हारे साथ थी? जी, लेकिन जिस तरह से आपको बताया जा रहा है वो सच नहीं है। आज भी ये कह दो कि तुम्हें नहीं पता था कि वो आएगा। हाँ, मुझे नहीं मालूम था। नूर, किसे बेवकूफ बना रहे, हमें या अपने आप को? आप क्यों गुस्सा कर रही हैं आप मुझ पर? मैंने तो बिल्कुल वही किया जो आपने मुझे कहा था करने को। मैंने ऐसा क्या कहा था जो तुमने मान लिया? लीना के लिए मारिफ के रिश्ते की बात की है मैंने। और आज वो रिश्ता हो भी जाता अगर तुम मारिफ के साथ वर्दा की बात ना करती। आपको लगता है सब कुछ मेरी वजह से हुआ है? तो इसी बात का है मुझे कि वो कुछ भी करता है तो मुझे लगता है कि तुम्हारी वजह से करता है, और तुम कुछ भी करती हो तो लगता है उसके लिए कर रहे हो। इतनी बेवकूफी और खुदगर्जी में दूसरों के चेहरों पर काला क्यों मल रही हो? किस कालक की बात कर रही हैं आप? मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। जो कुछ तुमने वर्दा और मारुफ अली के बारे में कहा है, इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि हमाद का बाप तुम्हारे साथ अपने बेटे का रिश्ता करेगा? आप अपना किया उन पे क्यों डाल रही हैं? आप भी तो ये नहीं चाहती कि मेरी शादी हमाद से हो? हाँ, नहीं चाहती, नहीं चाहती, और इसलिए नहीं चाहती कि जिन हालात में तुम शादी करना चाहती हो ना, ऐसी शादियां टूटने में देर नहीं लगती। ठीक है, तो फिर आप गारंटी दे दें कि मैं मारुफ अली से शादी कर लूंगी और जिंदगी भर मेरा घर बसा रहेगा? नहीं दे सकती ना गारंटी, क्योंकि वो मारुफ अली जो कभी नूर की बात करता है तो कभी वर्दा की। लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हम्माद सिर्फ और सिर्फ मेरी बात करता है और मैं भी हम्माद की बात करती हूँ। मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ हम्माद से। बाबा, ये हो क्या रहा है? इस तरह होती हैं शादियां? ऐसे जोड़े जाते हैं रिश्ते? ये जाकर अपनी माँ से पूछो। उनसे क्यों पूछूं? आपसे क्यों ना पूछूं? मारिफ अली को बुलाने का दावतनामा तुम्हारी माँ ने भेजा, और आपको लगता है कि मारिफ अली ना आता तो सब कुछ ठीक हो जाता? शायद ठीक ना भी होता, लेकिन जो हुआ है वो भी ना हो। मुझे तो लगता है कि सब लोग मिलके लीना के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये कि मारिफ अली जब हमारे घर आता है तो बहुत फर्माबरदारी दिखाता है, फिर वर्दा से जाके मिलता है, वर्दा और हम्माद की मंगनी के टूटने की वजह बनता है, और सारा इल्जाम लीना पे आ जाता है। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मारिफ अली वर्दा से शादी करने के लिए सब कुछ कर रहा है? मुझे तो यही नजर आ रहा है। मुझे पहले पता होता कि वहां जाके इतनी जलालत होगी, मैं वहां कभी ना जाता। हम तो अच्छी नीयत से ही गए थे बुरहान, उनकी बेटी की खुशी की खातिर।
उनकी बेटी की खुशी की खातिर की अपने बेटे की खुशी की खातिर? एक ही बात है। सच कह रही हो तुम। बेटे के लिए वर्दा की बात की तो बेटा जलील करता है, और बेटे की खुशी के लिए लीना की बात की तो दुनिया जलील कर रही है। मामू, मुबारक हो, तुम जो चाहती थी वो हो गया। मानी जान, मैं तो वही चाहती हूँ जो आप चाहती हैं। मैं सिर्फ अपने बेटे की खुशी चाहती हूँ, जो तुम बिल्कुल नहीं चाहती। तो आप मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हैं मुमानी जान? मानती हूँ कि हम आज से मंगनी में मेरी खुशी थी, लेकिन आप लोगों की मर्जी भी थी। फिर भी अपनी खुशी छोड़ के, अपनी मंगनी तोड़ के आप लोगों के साथ लीना का रिश्ता लेने गई। मैं भी यही समझ रही थी, लेकिन जब मारिफ अली को वहां पर देखा, उसकी बातें सुनी, तो अच्छी तरह समझ गई कि तुम वहां क्यों गई थी। अगर ऐसी बात है तो आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। अगर आपको और हमाद को ऐसा लगता है कि मारिफ अली की वजह से हमाद और लीना की शादी नहीं हो पाएगी, तो मैं आपसे वादा करती हूँ, मारिफ अली को लीना और हमाद के बीच में नहीं आने दूंगी। किसके भरोसे कर रही हो ये वादा? ऐसे वादे करोगी ना तो सुनी सुनाई बातें सच साबित हो जाएंगी। मानी, मैं तुम्हारे लिए अपनी मंगनी तोड़ूं, अपने मॉम डैड को अपना दुश्मन करूं, और बदले में तुम मुझे ये दे रही हो, मुझे और मेरे मॉम डैड को ये जिल्लत। प्लीज हमाद, प्लीज मुझसे इस तरह बात मत करो। तुम अभी जिस तकलीफ में हो, मैं भी उसी तकलीफ में हूँ। तुमने अभी मेरी तकलीफ देखी ही कहाँ है, लेकिन जो कुछ तुम्हारे घर पे हुआ है तुमने वो तो देखा है ना। देखा है, लेकिन तुम्हें क्या जरूरत थी उस वर्दा को अपने साथ लाने की? पहले तो मुझे ये बताओ कि आज ही के दिन मारिफ अली को उसी वक्त बुलावा भेजने की क्या जरूरत थी? मुझे क्या पता, मेरी माँ से पूछो, मेरी माँ ने बुलाया था मारिफ अली को। क्यों बुलाया था तुम्हें समझ नहीं आ रही है? तुम बता दो। यही ड्रामा करने के लिए जो आज तुम्हारे घर पे हुआ। मुझे तो लगा कि तुम ही ऐसी हो, लेकिन यहाँ तुम्हारी माँ भी वैसी है। कैसी? शी लव्स ड्रामा। और वो जो तुम्हारे घर वालों ने किया, वो तुम्हारा रिश्ता मांगने के सिवा क्या किया? जल्दी की है। ये तुम कह रही हो कि जल्दी की है? मेरा मतलब है अभी तो बात हो रही थी ना, तो तुम्हारे अब्बू जी को क्या जरूरत थी अपनी भांजी की मोहब्बत में आके ये कहने की कि हम यहाँ रिश्ता लेके आए, अपनी बेटी पे उंगलियां उठवाने नहीं। ये सब कुछ उस मारिफ की वजह से हुआ है। तो मैं भी तो यही कह रही हूँ, ना वो मारिफ अली से मिलती, ना ही उस पर किसी की उंगली उठती, और ना हमारी मंगनी टूटती। अफसोस हो रहा है मंगनी टूटने का? हाँ, पछतावा हो रहा है तुम्हें? मैंने ऐसा कब कहा? नहीं कहा है तो अब कह दो, और ये बार बार मुझे मंगनी तोड़ने का आसान मत जताओ। यहां बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं। आज तो बहुत खुश हो गए ना तुम? खुश? हमें दुख देकर तुम्हें खुशी नहीं मिलती? मुझे पता होता कि वहां ये सब होगा, मैं आपको वहां जाने का कभी ना कहता। लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह पता था कि क्या होगा वहां। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूं कि अब तुम क्या करोगे? बहुत हो गया, अब ना ही मैं वर्दा की बात सुनूंगा ना करूंगा, समझ गए तुम? बुरहान, आप एक बार इसकी बात तो सुन लें। इसने मेरी एक नहीं सुनी, अब मैं भी इसकी एक नहीं सुनूंगा।
मेरी कराई हुई मंगनी इसने मुझे बिना बताए तोड़ दी। मैंने इसे फिर भी कुछ नहीं कहा। वर्दा किस अजियत से गुजरी और गुजर रही है वो सब कुछ जानते हुए मैंने इसे कुछ नहीं कहा। फिर इसने कहा कि मैं लीना से शादी करना चाहता हूं। मैं बाप होने का फर्ज निभाते हुए अपने दुख एक साइड पर रख के इसके साथ उसके दरवाजे पर गया और वहां जो कुछ हमारे साथ हुआ तुमने अपनी आंखों से देखा भी और कानों से सुना भी। उसके बावजूद तुम कहती हो मैं इसकी बात सुनूं? डैड, वहां जो कुछ भी हुआ उसमें लीना का और मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा, तो किसका कसूर है? वो मारिफ और वर्दा का। शर्म नहीं आती तुम्हें? घर की बेटी का गैर मर्द के साथ नाम लेते हुए। हमाद, बेटे सब ठीक हो जाएगा। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़की चाहती क्या है। उसके इतना कुछ करने के बावजूद तुम्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्या चाहती है? हमाद से शादी करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। अगर वो ऐसा करेगी तो बहुत बड़ी बेवकूफी करेगी और उसकी इस बेवकूफी में मैं उसका साथ हरगिज नहीं दे सकती। तुमने गलत लड़के का इंतखाब किया उसके लिए। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मारिफ अली की बातें उसके लहजे का साथ नहीं देती। जब वो बात करता है तो ऐसा लगता है कि कहना कुछ और चाहता है, बोल कुछ और देता। पहले तो आपको वो बहुत पसंद आया था, अब क्या हुआ? जब वो पहली बार हमारे घर आया था उस वक्त भी उसके बारे में मेरा यही ख्याल था। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये मेरा वहम, लेकिन अब जब वर्दा के साथ उसका नाम सुना जा रहा है तो अब मेरा वहम यकीन में बदल चुका है। वही हुआ, वही हुआ। लीना ने मारिफ अली के साथ वर्दा का नाम जोड़ा ही इसलिए ताकि हम सब सुनकर बदगुमा हो जाएं और लीना के लिए हमाद का रिश्ता कबूल कर लें। लीना ने तो खुद गर्जी में उन दोनों पे इल्जाम लगाया था, लेकिन मारिफ अली ने खुद ये क्यों कबूल किया? बाबा ठीक कह रहे हैं। मुझे भी लगता है कि मारिफ अली की असलियत वो नहीं जो वो हमें दिखा रहा है। और अगर आप फिर भी चाहती हैं कि मारिफ अली की लीना से शादी हो तो आपको एक काम करना होगा। जान ही रहनी थी तो साफ साफ कह देती है। तुम जानती हो मैं इनकार ना करता। इस तरह नीना के कंधे पे बंदूक रख के मुझ पे गोली चलाने की क्या जरूरत थी? ऐसा क्या कर दिया मैंने? वर्दा का नाम लेकर मुझ पे सीधा सीधा इल्जाम लगा दिया और कह रही हो कि ऐसा क्या कर दिया? अगर ये ना कहती तो और क्या कहती? और तुम जो आ जाते हो बगैर बताए मेरे घर वालों के सामने, वो सब क्या है? कहा था ना, जितना प्यार करती हो उतना एतबार नहीं करती। तुम अगर ऐसे ही सब कुछ करते रहोगे तो मैं एतबार कैसे करूंगी? तुम भूल रही हो, तुम्ही ने कहा था कि लीना के रिश्ते से इनकार ना करना। हाँ कहा था, लेकिन ये लीना वाली बात पर्दा पर लागू नहीं होती है। चलो फिर वही बात, फिर वर्दा किस तरह से समझाऊं तुम्हें? तुम्हें वो बता चुकी है, तुम्हें मैं बता चुका हूं, तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा? जो तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो मैं मजीद कोई सफाई नहीं दूंगा। इसलिए नहीं कि मेरे पास दलील नहीं है, बल्कि इसलिए कि अगर तुम्हें भी एतबार करने के लिए मेरी दलीलों की जरूरत है तो ठीक है यार, मत करो एतबार।
मैं तुमसे कोई दलील नहीं मांग रही, मैं सिर्फ अपने सवाल का जवाब मांग रही हूँ। तो क्या गलत कर रही हूँ? तुमसे पहले भी कहा था कि मोहब्बत में किए गए सवालों के जवाब नहीं होते। मोहब्बत की वही बात क्यों करते हो जो तुम्हारे हक में होती है? गलत समझ बैठी फिर। जब मैं मोहब्बत की बात करता हूँ मतलब तुम्हारी बात करता हूँ, सिर्फ तुम्हारी। मुझे मोहब्बत की सारी बातें समझ में आती हैं नूर, लेकिन ये रिश्तों की बातें समझ में नहीं आती। कोशिश करता हूँ, नहीं आती समझ में। हमारी मोहब्बत को इन उलझे हुए खूनी रिश्तों में ढूंढना पड़ रहा है मुझे। देखो हमाद को लीना से मोहब्बत हुई तो अपने माँ बाप को उसके घर लेके चला गया। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे लिए उज़ैर बेहतर लगा, उन्होंने घर में बैठे रिश्ता तय कर दिया। तुम मुझे बताओ, तुम बताओ मुझे, मैं अपने किस बड़े का हाथ पकड़ूं और लेके आऊं तुम्हारी चौखट पे? किसको लाऊं और किसे बताऊं कि कितना प्यार करता हूं तुमसे? बीवी हो तुमने, मेरे पास तो कोई भी नहीं है मेरे पास। बिल्कुल तन्हा हूं, बिल्कुल अकेले ही लड़नी है मुझे ये। खूनी रिश्तों की समझ में नहीं आती मुझे, इसलिए मैं समझी में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसे मेरी बेवफाई न समझो। जहां सारे जहानों से परे, दिल से दिल मिलके जहां बातें करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बकौल तुम्हारे तुम अपनी मंगनी के सोग में हो तो निकलो इस सोग से और आगे की सोचो। आगे की क्या सोचूं? अपनी शादी के बारे में सोचो और क्या। तो हमाद ने आपको बता दिया? हमाद ने क्या कहा है? मुझे तुम्हारे मामू ने कहा है कि चंद दिनों के बाद एक फैमिली आ रही है तुम्हें देखने के लिए। अच्छा, पहले मैं नाश्ता कर लूं फिर बात करते हैं। नाश्ता करने के बाद भी बात करोगी तो मैं यही कहूंगी। मानी, पहले मैं सोचती थी कि इस टूटी हुई मंगनी के सहारे पूरी जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि क्या फायदा। हमाद को क्या फायदा होगा कि मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी उसकी लीना से शादी ना हो पाई। तो तुम अपनी शादी की बात करो। मैं अपनी शादी की ही बात कर रही। आप मामू से कह दें कि फैमिलीज जो मुझे देखने के लिए आ रही हैं, मेरे रिश्ते के लिए आ रही हैं, मत आए, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब इस बात का क्या मतलब है वर्दा? इस बात का ये मतलब है कि मैंने अपनी शादी का फैसला बाद में लिया, लेकिन किससे करनी है उसका फैसला मैंने पहले लिया। किससे करनी है? मैंने रात को हमाद को बता दिया है, उसी से जाके पूछ ले। अगर हमाद को बता दिया है तो मुझे भी बता दो।
अगर हमाद के सामने किसी और का नाम लेते हुए तुम शर्माई नहीं तो मेरे सामने ये दिखावा क्यों कर रही हो? दिखावा नहीं कर रही, बस डरती हूँ आपसे क्योंकि आप मेरी माँ जैसी हैं और माँ जैसी भी माँ से कम नहीं होती। तो फिर माँ समझ के ही बता दो। बेटियां तो ऐसी बातें अपनी माँओं से ही करती हैं ना। जरूर बताती हूँ उस शख्स के बारे में जिनसे वो मोहब्बत करती है। हमाद से जब मुझे मोहब्बत हुई थी तो मैंने आप ही को आके बताया था, अपनी माँ ही समझ के बताया था। लेकिन अब जिससे मैं शादी की बात कर रही उससे मैं मोहब्बत नहीं करती, ये मैं सिर्फ हमाद के लिए कर रही हूँ, तो इसलिए उसका नाम भी आप हमाद से ही पूछ लें। मैंने अपने माँ बाप को तुम्हारे रिश्ते के लिए राजी करने में क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारे मारफ अली ने सब किए कराए पे पानी फेर दिया। मेरे नहीं, तुम्हारी वर्दा की मारफ अली। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि वो चाहता क्या आखिरकार, वो है किसके साथ? कभी तुम्हारी कजिन नूर के साथ, कभी वर्दा के साथ, तो कभी मेरे साथ। यही कहना चाहते हो ना तुम? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वर्दा ने रात को साफ साफ मुझे बोल दिया था कि वो उस मारफ से शादी करेगी। यार, उसने पहली बार मेरे दिल की बात बोली। उनकी शादी की बात तुम्हारे दिल की बात कहाँ से हो गई? अब देखो, अगर वर्दा की शादी मारफ अली से हो जाती है तो हमारी शादी के साथ साथ नूर और उज़ैब की शादी भी हो जाएगी। वर्दा के इस एक फैसले से हमारी कितनी मुश्किलें हल हो जाएंगी। क्यों? उस मारफ की कोई अपनी चॉइस नहीं है, अपनी पसंद नहीं है कि जब चाहे जिससे मर्जी शादी करा दो वो कर लेगा? और वैसे भी ऐसा सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है जब डैड राजी हों तो। चाहती तो मैं भी यही थी कि हमारे तीनों बच्चों की शादी एक साथ, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं है। किस्मत को नहीं इशरत, लीना को मंजूर नहीं। और लीना का किया किस्मत पर क्यों डालें? साइमा, इशरत बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम ऐसा करते हैं कि उज़ैब और नूर बेटी की शादी की तारीख तय कर देते, तब तक इंशाअल्लाह लीना का रिश्ता मारिफ से या जहां उसकी किस्मत में लिखा होगा तय हो जाएगा, उसकी शादी भी साथ कर दें। वरना उज़ैब और नूर बेटी की शादी तो हम करेंगे ना। जी बिल्कुल भाई साहब, मैं भी यही कहना चाह रही थी। तो आप शादी की तैयारी शुरू करें। हम लीना की सजा अपनी नूर बेटी को क्यों दें? आ गए हो तुम? ये ऑफिस से घर आने में इतना वक्त क्यों लगा देते हो तुम? कहाँ निकल जाते हो ऑफिस के बाद? मामा इतने सवाल, वो भी एक साथ। अच्छा ठीक है, जवाब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं वैसे भी कुछ और पूछने आई हूँ। क्या मतलब? वर्दा ने तुमसे कोई बात की है? बातें करने या सुनाने के अलावा उसे और आता ही क्या है? अब लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि तुम्हारे अब्बू ने वर्दा के रिश्ते की बात की है किसी से, लेकिन वर्दा ये कह रही है कि हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिससे वो शादी करना चाहती है उसका इंतखाब वो कर चुकी है और तुम्हें उसका नाम बता चुकी है। बोलो, किन सोचों में गुम हो गए हो? बताओ उसने क्या कहा है, किससे शादी करना चाहती है वो? मारफ अली से। मारफ अली से? ये लड़की तो खुद ही हमारे शक को यकीन में बदल रही है। अब तो मुझे भी यही लग रहा है कि जैसे उसने ये सब ड्रामा रचाया उस मारिफ अली से शादी करने के लिए। ऐसा नहीं है मामा, वर्दा ने मारिफ से शादी की बात सिर्फ इसलिए की है क्योंकि लीना के घर वाले चाहते हैं कि लीना की शादी मारिफ से हो जाए। वर्दा को लगता है
कि अगर उसकी शादी मारुफ से हो जाती है तो लीना के घर वाले मेरे और उसके रिश्ते के लिए मान जाएंगे। वर्दा ये सब अपने लिए नहीं, मेरे लिए कर रही है। तुमने बात कर ली वर्दा से? जी, बात तो की है, लेकिन क्या? उसने जरूर ये कहा होगा ना कि अगर हमाद से शादी नहीं करेगी तो किसी से नहीं करेगी। नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर क्या कहा है उसने? वो कहती है कि रिश्ते के लिए किसी को घर पे बुलाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं? इसलिए कि उसने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है। मारिफ अली से शादी करना चाहती है। अच्छा हुआ तुम जाग गए, मैं तुम्हें जगाने आ रही थी। कोई काम था आपको? हाँ, नाश्ता कर लो, फिर हमें मार्केट जाना है। मार्केट क्यों जाना है? मार्केट क्यों जाते हैं? अच्छा चलो, तुम्हारी तसल्ली के लिए तुम्हें बता देती हूँ। मैंने तुम्हारे ताया और ताईजान से ये कहा है कि लीना के रिश्ते की तारीख तय हो या ना हो, लेकिन नूर और उज़ैब की शादी की तारीख तय कर दी जाए। तैयारी भी शुरू कर दें। मार्केट जाना उस तैयारी का एक हिस्सा है। नीचे इंतज़ार करूँगी तुम्हारा, जल्दी आ जाना। हाथ से हाथ कोई छू